हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। द रिस्पॉन्सिबल किंग, ये क्लास 7 का हमने अभी इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है इसका वर्ड मीनिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन का, तो सबसे पहले मोर बटन में क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वो वीडियो देखिए। और नहीं तो यहाँ पर एक आई बटन है, अभी यहाँ पर एक वीडियो लिंक आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप सीधा उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के कंप्रीहेंशन, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स और वर्ड पावर, जो भी चीज़ें हैं इसके, लैंग्वेज प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग अनहैप्पी, यानी राजा क्यों अनहैप्पी, क्यों दुखी था। तो हमने चैप्टर पढ़ा था, आइए देखते हैं इसका आंसर। द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑल द पीपुल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। राजा दुखी था क्योंकि ऑल द पीपुल यानी उसके राज्य के सभी लोग वर इररिस्पॉन्सिबल, क्या थे, गैर जिम्मेदार। उसके राज्य के सभी लोग इररिस्पॉन्सिबल थे, इसलिए राजा दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, यानी व्हाट डिड द किंग सी, राजा क्या देखता था, एवरी टाइम, हर बार, ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब अपने रथ से वो बाहर जाता था तो हर बार राजा क्या देखता था। इसका आंसर है एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, प्रत्येक टाइम यानी हर बार, ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब वह अपने रथ से बाहर जाता था। द किंग यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड, राजा कूड़ा करकट, रबिश यानी कूड़ा करकट, स्टोन्स यानी पत्थरों को, लाइंग ऑन द रोड, रोड पर पड़े हुए देखता था। हमने जब पढ़ा था तो यही देखा था, इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, सी वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स, वेयर यानी कहाँ, पुट यानी रखा, उसने गोल्ड कॉइन्स को यानी सोने के सिक्कों को कहाँ रखा था। तो हम सब जानते हैं उसने एक सड़क के बीच में गड्ढे में छुपा कर रखा था, हमने सभी पढ़ा भी। तो देखिए इसका आंसर देखिए, ही सा अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने रोड के मिडल में, रोड के मध्य में, बीच में एक पिट यानी गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने उस सोने के सिक्कों को उसमें रखा, यानी उसने सोने के सिक्कों कहाँ रखा था, उस गड्ढे में। डी क्वेश्चन है, हु कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन, बड़ा सा पत्थर, हु यानी कौन, हु कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन, किसने यानी कौन उस बड़े से स्टोन से पिट को, गड्ढे को क्या किया, कवर्ड किया, ढक दिया था। तो हमने इसका आंसर जाना था। आंसर है द किंग विद द हेल्प ऑफ द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, यानी किसने ढका था, राजा ने, किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ द वजीर, अपने वजीर के मदद के साथ, कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन, उस गड्ढे को एक बड़े से पत्थर के साथ ढक दिया था, यानी कौन था, वो राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पीपुल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, वाई यानी क्यों, डिड द पीपुल नॉट रिमूव द स्टोन, क्यों लोगों ने उस पत्थर को रिमूव नहीं किया, फ्रॉम द रोड, उस सड़क से, सड़क से लोगों ने पत्थर को क्यों रिमूव नहीं किया। इसका आंसर है द पीपुल डिड नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, लोगों ने रोड से, सड़क से उस पत्थर को नहीं हटाया, बिकॉज क्योंकि, देवर इररिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वे गैर जिम्मेदार थे, इररिस्पॉन्सिबल थे। हमने चैप्टर में देखा था, लोग अगल बगल से चले जा रहे थे लेकिन कोई नहीं हटाया क्योंकि सभी इररिस्पॉन्सिबल थे। एफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपुल, वाट लेसन डिड द किंग, राजा अपने लोगों को कौन सा लेसन सिखाना चाहता था, क्या पाठ सिखाना चाहता था। द किंग वांटेड टू टीच, इसका आंसर है द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपुल, राजा अपने लोगों को सिखाना चाहता था
डैट कि दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, कि वे उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। यही वो पार्ट सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने उस गड्ढे में गोल्ड कॉइन्स को रखा था। अगर वो जिम्मेदार रहे होते तो वो गोल्ड कॉइन उनके हो जाते। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट इसका है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। अब आपको ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसमें से क्या ट्रू है यानी क्या सही है और क्या गलत है वो बताना है। तो द किंग, ये है, द किंग लिव्ड इन अ पैलेस, ये हम सब जानते हैं, ये ट्रू है। राजा एक पैलेस में रहता था, ट्रू है। हिज पीपुल वर रिस्पॉन्सिबल, उसके लोग रिस्पॉन्सिबल थे। क्या होगा ये, उसके लोग जिम्मेदार थे? नहीं, उसके जिम्मेदार नहीं थे, गलत हो गया। द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपुल, राजा लोगों को एक लेसन सिखाना चाहते थे, एक पाठ पढ़ाना चाहते थे, ये तो सही है, इसीलिए ना उन्होंने गड्ढे में रखा था गोल्ड कॉइन, तो ये ट्रू हो जाएगा। द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रोड, लोगों ने सड़क के बीच से उस पत्थर को हटा दिया था, यह सही है? नहीं, गलत है, नहीं हटाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल, राजा ने गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को लोगों को दे दिया, क्या यह सही है? बिल्कुल गलत बात है, नहीं दिया था, बल्कि ऑर्डर दिया था अपने वजीर को कि उसे पैलेस में लेकर आए। और लास्ट इसमें है, पीपुल फेल्ड असेम्ड एंड सॉरी, लोग दुखी और शर्मिंदा हुए, ये ट्रू है। आइए वर्ड पावर देखते हैं। लर्न द फॉलोइंग नेम्स फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब देखिए वर्ड पावर में आपको ये वर्ड याद करने हैं, और इसमें क्या है, ये एनिमल्स है यानी ये सभी जानवर के नाम है, और इनके ग्रुप का नाम, यानी ये जब झुंड में होते हैं तो उनके झुंड को क्या कहते हैं। जैसे इसमें पहला है शिप्स एंड बर्ड्स, चिड़ियाँ हो या चाहे शिप्स हो, भेड़ हो, तो हमने चैप्टर में देखा था ये फ्लॉक ऑफ शिप था ना, यानी भेड़ों का झुंड था, तो भेड़ों का झुंड होगा तो उसको फ्लॉक कहेंगे, फ्लॉक ऑफ शिप। उसी तरह बीज है, मधुमक्खियाँ होगा तो स्वाम कहेंगे उसको। उसी तरह एंड्स यानी चींटियाँ और रैबिट्स यानी खरगोश हो तो उसके ग्रुप को क्या कहेंगे, कॉलोनी। एलिफेंट्स यानी हाथी हो ढेर सारे तो उसके ग्रुप को क्या करेंगे, हर्ड कहेंगे। लॉयंस ढेर सारे हो, शेर हो तो उसके ग्रुप को प्राइड। उसी तरह फिश हो तो स्कूल। इसको केवल लर्न कर लेना है, इसमें कुछ और बताने वाला है नहीं, ये तो आपके बुक में दिया ही है, बस आपको एनिमल्स का नाम और उसको याद करना है। एक लास्ट था डॉग्स, डॉग्स के ग्रुप को कहेंगे पैक। अब यहाँ पर लैंग्वेज प्रैक्टिस देखिए क्या करना है। मिक्स सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल, आपको इस टेबल की मदद से सेंटेंस बनाना है। जैसे देखिए पहले में दिया है द, दूसरे में फर्स्ट सेकेंड लास्ट, तीसरे में डे ऑफ द वीक और मंथ ऑफ द ईयर, और इसमें इज और इसमें ये सभी वर्ड। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, द, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर इसके बाद डे ऑफ द वीक, फिर उसके बाद हमारा वर्ब इज, और फिर उसके बाद सैटरडे। अब देखिए इससे वर्ड क्या बन जाएगा, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, सॉरी फर्स्ट क्या हो जाएगा, संडे। तो ये हमें देखना है, पहला है दिन का पहला, सप्ताह का पहला दिन बताना है तो संडे हो जाएगा। उसी तरह आपको बनाते जाना है। देखिए द सेकेंड, अब द लीजिए फिर सेकेंड लीजिए फिर ऊपर वाला, सेकेंड डे ऑफ द वीक, सप्ताह का दूसरा दिन क्या होता है, मंडे। ठीक, उसी तरह द लास्ट डे ऑफ द वीक, तो लास्ट डे क्या हो जाएगा, सैटरडे। उसी तरह फिर आपको बनाना है मंथ से, यानी आपको ले जाना है ऐसे, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, पहला महीना क्या होता है, जनवरी। उसी तरह सेकेंड फरवरी, लास्ट दिसंबर, इस तरह से आपको बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर है, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज़ फरवरी, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ दिसंबर। इस तरह से आपको सेंटेंस बना लेना है। और लास्ट में इसमें एक्टिविटी दिया है, सम मोरल वैल्यूज़ आर गिवन बिलो, हु डू यू थिंक एमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स पोजेस दीज वैल्यू। कुछ मोरल वैल्यूज़ दिए हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में किसके पास ये मोरल वैल्यूज़ हैं। जैसे पहला इसमें ऑनेस्टी यानी जो ईमानदारी है, पंचुअलिटी,
सी है काइंडनेस और डी है जेनरसिटी यानी उदारता, काइंडनेस यानी दयालुता। तो ये सभी जो मोरल वैल्यू है आपके फैमिली में किसके पास है ये आप खुद बताइए, इसे आपको स्वयं करना है। और यहीं पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। बाकी क्लास 7 की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है वो देख सकते हैं। यहाँ तक हमने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, रेगुलर ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।